बोकारो में कोयले का काला कारोबार जारी है। प्रशासन द्वारा कोयले की चोरी पर लगाम नहीं लगाया जा सका है। पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक कोयला लदे ट्रक को जब्त किया और पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए रिपोर्ट। धड़ल्ले से हो रही कोयले की लूट। प्रशासन से मिली तस्करी की छूट। कोयला चोरी रोकना सरकार के लिए नहीं आसान। लिहाजा तस्करी के खिलाफ जनता ने कसी कमान। ट्रक पर लदा अवैध कोयला। जंगल में पड़ी चोरी के कोयले की ढेर। ग्रामीणों की भीड़ और भीड़ के बीच ये पुलिस वाला। तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ कुछ न कुछ गैर कानूनी हुआ है। जी हाँ, मंजर बोकारो के तेनू घाट ओपी थाना क्षेत्र का है और ग्रामीणों ने तस्करी का कोयला लदा ट्रक पकड़ा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जंगल में छिपाकर रखे तकरीबन 100 टन चोरी के कोयले को भी जब्त करवा दिया। जाहिर है ग्रामीणों का पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, लिहाजा पहले पूर्व विधायक को सूचना दी गई और पूर्व विधायक की मौजूदगी में तेनू घाट ओपी थाना को इत्तला दी गई। उसके बाद ले जाइए। यहाँ गाड़ी ले जाने के लिए आपका एक ड्राइवर पर्याप्त। ग्रामीणों के द्वारा अवैध और चोरी का कोयला लदा हुआ एक ट्रक यहाँ पर पकड़ा गया है। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और इसके साथ ही जहाँ से ये ट्रक निकला वहाँ पर एक नहीं बल्कि और एक ट्रक था जो अब साइड में वहीं पर कहीं पर लगा हुआ है। तो जो साइड में लगा हुआ ट्रक है उस ट्रक को भी थाना प्रभारी जब्त करें, उस पर भी कार्रवाई करें। इसके साथ ही जो स्थल है जहां से ये कोयला लोडिंग हुआ है उस पॉइंट पर भी अभी भी 10 ट्रक से ज्यादा कोयला वहां पर पड़ा हुआ है। जिला प्रशासन, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला खनन टास्क फोर्स और जो पुलिस प्रशासन है, निश्चित रूप से जो जहां पर से ये कोयला ट्रक लोडिंग हुआ है वहां पर 10 ट्रक से ज्यादा कोयला है, तो निश्चित रूप से प्रशासन वहां पर जाए। लंबोदर महतो का बड़ा आरोप, बोकारो में सक्रिय हैं कोयला चोर। गोमिया, बोकारो थर्मल और महुआ टांड में कोयले की चोरी। बिहार में खपाया जा रहा चोरी का कोयला। ताजुब है, जिस कोयले की तस्करी की भनक ग्रामीणों को है, अवैध कोयले के खजाने का पता गांव वालों को मालूम है, उसकी खबर बोकारो पुलिस को कैसे नहीं। जो काम पुलिस को करना है, जान जोखिम में डालकर ग्रामीण उसे निभा रहे हैं। आखिर क्या कर रही है पुलिस? क्या पुलिस नहीं दे रखी है कोयला तस्करों को छूट? पागल है, माफिया लोग। विधि व्यवस्था की स्थिति दिनानुदिन खराब होती जा रही है। इसका कारण है कि जिनके हाथों, जिनके जिम्मे विधि व्यवस्था की है, वो विधि व्यवस्था के जिम्मा वाले पूरा तंत्र दिनदार तो रिपोर्ट में आपने देखा कैसे कोयले का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों को वो काम करना पड़ रहा है जो काम पुलिस को करना था,
संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को करना था। इतना सब होने के बाद भी विभाग के पदाधिकारी तो मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन एक पुलिस वाला जरूर मौके पर पहुंचा, जो ग्रामीणों को ही उल्टा शांत कराने की कोशिश कर रहा था। आखिर मजबूरियां क्या है? क्यों ये कोयला माफिया पकड़े नहीं जा रहे हैं? क्यों 100 टन से ऊपर कोयला अगर किसी गांव में भंडारण किया हुआ है तो किसी की नजर उस पर नहीं पड़ रही है? सवाल यह है कि क्या पदाधिकारी ही कोयले की तस्करी करा रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था, कैसे बोकारो में धड़ल्ले से कोयले का कारोबार हो रहा है और अवैध तरीके से हो रहा है। पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। पकड़ कौन रहा है? ग्रामीण। अगर ग्रामीणों को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि यह कोयला माफिया जब कारोबार करते हैं तो हमने देखा है अतीत में कि कैसे वो आम जनता के साथ पेश आते हैं। पुलिस काम कर नहीं रही है, ये तो साफ नजर आ रहा है। रुक कर लेते हैं सत्ता पक्ष का। हमारे साथ कैलाश यादव जी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, न्यूज़ 11 भारत का कैमरा जहां तक पहुंच जा रहा है, जहां ग्रामीण पहुंच जा रहे हैं, जहां पूर्व विधायक पहुंच जा रहे हैं, पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है वहां? देखिए, आप जिस क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं वो ज़्यादातर क्षेत्र CCL BCCL क्षेत्र है और वो सेंट्रल कोल फील्ड उसका पूरा मैनेजिंग करती है, मॉनिटरिंग करती है, लेकिन उस एरिया में थाना परिसर भी होता है जी। तो आप जैसे अभी हमारे पूर्व विधायक सम्मानित लंबोदर जी ने बताया, तो निश्चित तौर पर इनके संज्ञान में पहले से भी होगा जब भी विधायक होंगे। और ग्रामीणों ने विरोध किया और वो बताया तो प्रशासन वहाँ गया। तो कोयला वहाँ से जा रहा तो कैसे पता चलेगा कोयला गलत है या सही है? वो तो कागजात से पता चलेगा। तो कागजात जांच करने का काम जो है कि पुलिस का नहीं है। पुलिस 2 नंबर का कोयला है कि 1 नंबर कोयला अगर आप रिपोर्ट किए हैं तो पुलिस उसको जब्त कर सकती है, लेकिन अंततः तो ये जाएगा CCL BCCL अधिकारियों के पास। नहीं, बिल्कुल नहीं। DMO साहब को पहले काम करना होगा। नहीं, हम बता रहे, पहले सुन लीजिए। दूसरा, अगर आप इसको प्रमाणित करते हैं कि कोयला जो है कि अवैध है, तो अवैध है तो वहाँ पर जब गया है तो मामला संज्ञान में आया तो प्रशासन उसकी छानबीन करेगी। और दूसरा जो है कि एक कोयले का जो कारोबार है, कोयले का कारोबार है, विधायक जी को बहुत गहराई से पता है। तो हमको, मेरा एक सुझाव है विधायक जी को कि जो मेरे पूर्व विधायक जो लंबोदर जी हैं, कि हारने के बाद थोड़ा बौखलाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो लोग वहाँ पर वोट नहीं दिए हैं उन लोग के खिलाफ भी उनका एक कार्रवाई है। दूसरा है कि उनको जाके वहाँ CCL के अधिकारियों मतलब आपको पता है कि किसने वोट नहीं दिया और नहीं, कोयले का अवैध कारोबार कर रहा है? हम लोग तो देख नहीं पा रहे हैं, जो आपने बताया सुना है उस पर हम कर रहे हैं। वहाँ उनके जो BCCL का अधिकारी है उनको जाके कंप्लेन करना चाहिए कि भाई आपके क्षेत्र में ऐसा ऐसा जो है कि खेल हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जाके जो है कि उनको बताना चाहिए, और बताएंगे तो निश्चित तौर पर CCL BCCL प्रशासन को जो मतलब सारा काम CCL BCCL करे, स्थानीय पुलिस का कोई काम नहीं। आपको और हमको अधिकार है क्या कि हम किसी को आपकी किसी के कंप्लेंट में जान जाएंगे कि चोरी का है कि 1 नंबर चीज है कि 2 नंबर चीज है? आपने कोई शिकायत दर्ज किया, पता चल जाता है। आपने कोई शिकायत दर्ज किया और आपने ही खुद बताया कि प्रशासन ने वहां पर गया, एक प्रशासन ने गया, तो प्रशासन के संज्ञान में आया तो मामला वो छानबीन करेगा, पूछेगा कि सही है कि गलत है। लेकिन अवैध कारोबार जो है केवल एक क्षेत्र का ही मामला नहीं है, पूरे भारत में ऐसा ही हो रहा है। सेंट्रल कोल फील्ड के जो हमारे कोयला मंत्री जो है भारत सरकार के, उनको इस पर कड़ी जो है कि आपको संज्ञान में लेना चाहिए। और जो इसके MD हैं और CMD हैं, सभी लोगों को जो है कि एक एडवाइस देना चाहिए कि CCL BCCL के क्षेत्र में जो है कि अवैध कोयला का कारोबार हो रहा है, तो चूंकि कागज पत्र तो वही लोग अधिकारी बनाते होंगे। चलिए, तो बिल्कुल ये अब जैसे कि हमारे एक साथी जो हाथ दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब भारत सरकार के खदान से कोयला चोरी हो रहा है, तो सरकार का काम है केंद्रीय सरकार को ध्यान देना और स्टेट गवर्नमेंट को और जिला प्रशासन को सूचित करना कि देखिए हमारे यहाँ का माइन से जो कि अवैध कोयला जा रहा है, तो प्रशासन अपना काम करेगी। तो अच्छी बात है कि अगर आप उसको संज्ञान में दे रहे तो प्रशासन उसको सड़कों पर। अच्छा, ठीक है, आपने कहा कि खदानों से कोयला चोरी हो रही है, CCL BCCL को ध्यान रखना होगा। सड़कों पर जो धड़ल्ले से गाड़ियां पार हो रही है, क्या ये भी CCL BCCL देखे? इसको हम और प्रमाणित नहीं कर सकते कि सड़कों पर अति गाड़ियां जा रही है, वो 1 नंबर कोयला के 2 नंबर का, आप और हम कैसे बता सकते हैं? चलिए, बिना कागजात के तो कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है। निश्चित तौर पर कागज के साथ परमिट के साथ ही जाते होंगे। चलिए प्रतुल जी जवाब दीजिए। भाई, मैं राजद के विद्वान प्रवक्ता का अभी सुन रहा था जस्टिफिकेशन। देखिए, 2 तरह की खदानें होती हैं। एक खदानें होती है जो कोल कंपनीज की होती हैं, और एक खदानें होती है जिनको बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद उसको डोज कर दिया जाता है और वो राज्य सरकार को वापस हैंडओवर हो जाता है वो लैंड।
क्योंकि वहाँ कोयला आपको बचता बताना है। चाहिए कौन मुझे खदान बताना जो कि है, राज्य अब सरकार मुझे को वापस बोलने हुआ दें। नहीं, मैंने नाम भी नहीं बता टोका, दीजिए ना। मैंने नहीं टोका इनको। अरे नाम तो बता दीजिए ना, आपसे केवल राज्य कैलाश सरकार जी, का भी थोड़ी आपको मान समय लेंगे। दिया गया। देखिए, कैलाश जी क्या- सुन लेते हैं, आपने मैंने- कई गंभीर मैंने आरोप क्या लगाए कहा? हैं, नहीं जवाब ठीक है, दीजिए। आपका कथन जी। नाम बता दिया कीजिए माइंस का। अवैध खनन जब भी होता है वो बंद पड़े खदानों से होता है जी। और वो सीसीएल की ना प्रॉपर्टी होती ना बीसीसीएल की। BCCL ऐसे भी जो बोकारो और धनबाद का एरिया है वो सीसीएल का एरिया ना होकर बीसीसीएल का है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, उनके टेन्योर के बारे में कहा जाता है कि उस समय इतना अवैध कोल का प्रोडक्शन हुआ कि सैकड़ों लोगों की जानें गई। मैं तो आपको उदाहरण बता देता हूं कि जिस तरह ईसीएल मुगमा एरिया में अवैध खनन के दौरान भू धसान की घटना हुई 11 सितंबर 2024, कई लोगों की जान गई। आप देखिए अवैध कोयला खदान के दौरान चाल घसी, 2 महिलाएं दबी। धनबाद अवैध कोयला खदान के दौरान फिर से दो महिलाओं की मौत हुई 11 सितंबर 2024। उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के बड़ी नेता थी। इनको शांत कर दे, 2 मिनट में लूंगा। अरे कैलाश जी, आएंगे, आपको वक्त झारखंड दिया में गया है। अवैध उनका भी कोयला सुन लेते हैं। खनन के दौरान हादसा, 50 फीट जमीन धसी 21 अप्रैल 2022। 11 सितंबर 2024 बंद कापसारा आउटसोर्सिंग में चाल धसी, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ऐसे सैकड़ों मौतें हुई। और देखिए सबसे दुखद पक्ष क्या होता है ना कि अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं सीसीएल और बीसीसीएल की बात। अवैध खनन जो होता है ना वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है रोकना। क्या थानेदार को पता नहीं होता उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है? वो पूरी ट्रकें जाती है, सबके पास जो सीसीएल से निकलती है उनका वजन होता है, वहां कांटे में उनका सर्टिफिकेट बनता है, उनका बजाबते आप स्कैन करेंगे तो सीसीएल से क्रॉस चेक होता है। और अवैध कोयला खनन को तो पुलिस की गाड़ियां स्कॉट करने की भी सूचना है आपने अपने चैनल के जरिए दिखाई है कि जो पुलिस की गाड़ियां वो स्कॉट करके ले जाती है। लगातार जो ट्रकें निकलती हैं। अवैध खनन राज्य सरकार की जिम्मेवारी है रोकना साहब। आप वहां तो ना तो सीआईएसएफ है ना सीआरपीएफ है, वहां तो स्टेट पुलिस ना रोकेगी। और एक बार जैसा आपने कहा ना हाईवे पकड़ते हैं तो गाड़ियों की जांच करना, आजकल स्कैनर लगा होता है, जो भी परमिट बनता है एक बार आप स्कैन करेंगे वो सीसीएल और बीसीसीएल से काउंटर चेक हो जाएगा कोयला 1 नंबर का है या 2 नंबर का है। और अवैध खनन जहां हो रहा है वहां तो कोई राज्य सरकार को वो संपत्ति लौटा दी गई है। तो बिना राज्य सरकार के बड़े लोगों की मिली भगत के, और साहब कहते हैं ना इस सरकार में तो कोयला का क्षेत्र बटा हुआ है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के, धनबाद वो देखेगा, बोकारो वो देखेगा, कोयलांचल लातेहार का इलाका वो देखेगा, चतरा का इलाका वो देखेगा। धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है साहब। और एक पीआईएल पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी, जो सीबीआई जांच का आदेश दिया था हाईकोर्ट ने, जिसे रोक दिया गया था बाद में। आज भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाली पीठ में वो पीआईएल सीबीआई जांच की कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी थे धनबाद के, उनके टेन्योर में कहा जाता है कि बीसीसीएल पीछे हो गया था, सीसीएल पीछे हो गया था, इतना अवैध खनन हुआ था। थानेदारों को, कुछ थानेदारों को टारगेट दिया जाता था, जैसे सेल्स में टारगेट नहीं दिया जाता कि 1 लाख प्रोडक्ट आपको बेचना, टारगेट दिया जाता था, थाने बिकते थे उस अधिकारी के टेन्योर में। इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसे भी अवैध खनन को ये तब से जस्टिफाई कर रहे थे कि बीसीसीएल सीसीएल केंद्रीय मंत्री, अरे अवैध खनन तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। अरे अब स्थान तो बता ही नहीं रहे कि किस जगह का मामला है। मुझे लगता है बोकारो कौन माइंस करना नहीं, मैंने बीजेपी के हमारे साथी से पूछना चाहता हूं, स्थान बताने कौन माइंस अरे कैलाश, सीसीएल का कौन माइंस के एरिया से हो रहा है। मैं फिर से इनको माइंस का पढ़ के बता देता हूं। देखिए अगर बंद पड़ा हुआ माइंस सरकार का जानकारी के साथ बैठा सीसीएल मुगमा एरिया पहला, दूसरा था निरसा एरिया, अरे अब तीसरा आप पुरानी बात को बता रहे जब बीजेपी की सरकार थी। 2024 का 2024 में कहां बीजेपी की सरकार थी? ये है कालू पठान का एरिया। और दूसरा आप देखिए निरसा विधानसभा के डूमर डोज, वहां का विधायक थे बिरंची नारायण। आप बताइए विधायक कौन है? बिरंची नारायण तो उस समय जब आप बता रहे थे वहां का एमएलए, आईपी एड्रेस नहीं वहां का एमएलए जो है। और अरे बोकारो का बात बता रहे, बोकारो के उस समय तो बिरंची नारायण एमएलए थे। सरकार विधायक का काम कब से हो गया? तत्कालीन विधायक बिरंची नारायण और एक जगह लंबोदर महतो। सीरियस ये चैनल में डिस्कशन शुरू, सीरियस मैं बता रहा हूं, लाफ्टर शो मत बनाए। बिरंची नारायण विधायक रोकेंगे? चलिए ठीक है, राज्य सरकार बीसीसीएल के फेडरल पर बताइए, बीसीसीएल का अधिकारी मिलकर चोरी करवाते होंगे। चलिए होंगे पर बात नहीं, निश्चित तौर पर जब बीसीसीएल के एरिया से निकलेगा तो उसके बॉर्डर एरिया से निकलेगा तो निश्चित वहां से सवाल का जवाब दीजिए कैलाश जी। अरे बंद पड़ा स्थानीय पुलिस और डीएमओ का क्या रोल है? खदान आप कैसे प्रूव कीजिए? अरे हम तो बता दिए आपको 10 बंद पड़े खदानों का नाम। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीसीसीएल के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। चलिए जो जब से बीजेपी ने आउटसोर्सिंग किया है खदानों का, सब भाजपाई वहां पर छापे हुए मुझे हैं, बस सब 2 इतना नंबर बता करवा रहे हैं। दीजिए कि डीएमओ महोदय का क्या रोल है?
उन्हें क्या करना चाहिए बता दीजिए, बस इसका डीएमओ को जवाब दीजिए। जाएगा कंप्लेन तो काम करेगा, कार्रवाई करेगा। हाँ ना, कंप्लेन पैसा- करना होगा, लेकिन पैसा- डीएमओ साहब खुद उतर कर धरातल पर छापेमारी नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे देखेंगे ना, कहां जब क्या चल पैसा रहा नहीं है। मिलेगा तो। चलिए क्या बात है, सुनील सिंह जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी कुछ कह रहे थे आप। बीजेपी के प्रवक्ता को सारी चीजों की जानकारी है, पहले से लोग करते आ रहे हैं, इनको ए टू जेड सिस्टम पता है चलिए, कोई बात कि नहीं। कैसे क्या होती है। चलिए मानना पड़ेगा जाने- बीजेपी के लोगों को, ठीक है, ठीक है, सारा आपके- चीज सिस्टम इनको पता आपके है ही किस साथी के व्यवस्था पास का जा रहे हैं काम कैलाश होती जी, है। आपके ही साथी के पास जा रहे हैं। 17 साल तो आप लोग यही करवे किए, इसलिए सारा अनुभव आपके पास है, नहीं, अनुभव का ज्ञान तो मानना पड़ेगा आप भाजपाइयों को। कंफ्यूज करें, 25 साल ये हेमंत सोरेन में भी हम ही लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रतुल जी अब रुक कर लेते हैं सुनील सिंह जी का। सुनील जी कुछ कह रहे थे आप। विवेक में प्रतुल जी कटाक्ष बहुत ज्यादा करते हैं, तो हमको लगता है कि बहुत विद्वान बहुत ज्यादा वही है। हाँ, मैं सच्चाई बताता हूँ। आपने IP एड्रेस किसका ठीक है, ठीक है। प्रतुल जी विषय नहीं है, प्रतुल जी विषय नहीं है सुनील, विषय है कोयला की अवैध चोरी। झारखंड में कोयला का जी। लूट जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में हो रहा है। इसके देखिए, बाद- खटिया बयानबाजी मैं कर रहे हैं। मैं उसको उदाहरण ये दे रहा हूं, आप मैं उसको उदाहरण दे रोकें। रहा हूं। अच्छा, चलिए, ठीक है। प्रतुल जी, इस बात को तथ्यात्मक रूप से सिद्ध कीजिए सुनील जी। आपको रोकना होगा। मैं आ रहा हूँ प्रतुल जी, मैं आ रहा हूँ। आप इस बात को तथ्यात्मक रूप से सिद्ध कीजिए। जी, राहुल गांधी सबसे बड़ा देश का करंट पॉलिटिशियन, उनके पिताजी राहुल गांधी, राजीव गांधी, बोफर्स कांड, कौन भूल सकता है? G2, G3, G4, एक वीडियो आप दीजिए। सुनील जी, एक वीडियो आप दीजिए। मैं दायित्व लेकर ये कह रहा हूँ, न्यूज़ 11 भारत उस वीडियो को चलाएगा। आपत्तिजनक बयानों को कैसे बोलने देते हैं? आ रहे प्रतुल जी, प्रतुल जी, प्रतुल जी। ऐसे आपत्तिजनक बयानों को आपको रोकना चाहिए। मैं रोक रहा हूँ प्रतुल जी, सीधे तौर पर सुनील जी। झारखंड में जो लूट हो रही है तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लूट हो रही है। आ रहे प्रतुल जी, आ रहे आपके बात पास। करते हैं। प्रतुल जी आ रहे हैं। देखिए आयुष, आपको रोकना होगा आयुष। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आप तथ्यात्मक रूप से इस बात को सिद्ध कीजिए। प्रतुल जी आ रहे प्रतुल जी, आ रहे आपके पास। सांसद कब से रोकने लगा? पुलिस कौन है? धनबाद का एसएसपी कौन था? मुख्यमंत्री कौन है? पिछले टेन्योर में कौन है आपकी मुख्यमंत्री? विधायक आप थी। बताएं, कौन एसएसपी था धनबाद झरिया में का? पिछले टेन्योर में आपकी पार्टी की विधायक थी। देखिए लगातार बोल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व आ रहे इनका जस्टिफिकेशन सुन लेते हैं। भ्रष्टाचार है। मैं इतने घटिया बयानों पे नहीं आता जैसा ये बोले। देखिए इनके पास कुछ नहीं बचता है ना, तो ये इसी तरीके का बयान देते हैं। आयुष, मेरी आपसे भी आपत्ति है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तथ्यात्मक रूप से अगर आप बातें सिद्ध कर सकें तो आरोप लगाइए। उस समय ठीक है सुनील जी, ठीक है, चाहिए। वक्त की पाबंदी है। सुनील जी, प्रतुल जी, वक्त की पाबंदी है। सागर जी बहुत हेमंत सोरेन इंतजार जी कर के रहे हैं। नेतृत्व में झारखंड में लूट हो रहा सागर जी है, बहुत ये कहना चाहता इंतजार है। कर रहे हैं। सागर जी अरे कांग्रेस ने डकैती आ रहे की पार्टी है। सुनील जी, गांधी जी ने कहा था ना कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, यही गलती हुई, कांग्रेसियों ने खत्म नहीं किया। चलिए ठीक है, महात्मा गांधी का बयान था, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। चलिए आ रहे हैं प्रतुल जी। आप कैसे सुन रहे हैं? नहीं, मेरी आपत्ति आपसे भी है। जी कैसा चलिए, डिबेट में कोई किसी ठीक को है, कह रहा है कि सागर जी का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के बारे सुनील में सुनील जी, आईपी एड्रेस इनका पिसका मोड़ है, कुछ भी बोलेंगे ना। सुनील जी, ठीक है, आईपीएल बोला था आईपी को, ठीक है। आईपी एड्रेस पिसका मोड़, आप कुछ बोले आईपी चलिए, एड्रेस पिसका मोड़। सुनील जी, ठीक है। हमारे आईपी एड्रेस पिसका मोड़ वाले कांग्रेस के बिल्कुल बिल्कुल नहीं प्रतुल जी, बिल्कुल नहीं। क्या बोलोगे? आप उस समय क्यों नहीं रोकते? सुनील जी, प्रधानमंत्री और प्रतुल जी, सुनील जी, बिल्कुल नहीं। सागर जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर अरे से। आपके राजीव गांधी भ्रष्टाचारी जी, राजीव चलिए गांधी ठीक क्या है, रोका? ठीक है। आप लोग कौन तमाम आरोप क्या लगा रहे कर रहा है? हैं, कोयला चोरी हो रहा है और हमारे राज्य का नुकसान हो रहा है, हमारे राजस्व को क्षति पहुंच रहा है। जिनका ये कोयला है उनको लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल नहीं सुनील जी, नहीं प्रतुल जी, ठीक है। सागर जी का रुख कर लेते हैं। एक फाइनल कमेंट सागर जी से ले लेते हैं। सागर जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सुनील, बिल्कुल ठीक है। आयुष जी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है, सागर जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, आपने जो तमाम गंभीर आरोप
आरोप लगाएं, ठीक है, अगली बार से आप आरोप लगाएं तो तथ्यात्मक रूप से मैं उसे अभी सिद्ध करने की कोशिश करें। आरोप में दम है। एंटोनियो माइनो कौन है? एंटोनियो माइनो की पृष्ठभूमि क्या है? बताइए, कौन है एंटोनियो माइनो? किस धर्म को मानती है एंटोनियो माइनो? क्या करती थी लंदन में? ये केवल बताने की आवश्यकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या क्या कहा है, मैं बोलने लगूं तो कांग्रेस के प्रवक्ता चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं। मैं मर्यादा भंग नहीं करता। ठीक है सुनील जी, ठीक है सागर जी का एक फाइनल कमेंट लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कोयले के अवैध कारोबार पर क्या कहिएगा सागर जी? देखिए आयुष, पुलिस अगर चाह ले तो मुझे नहीं लगता है कि एक ईंट भी कोयला उठ सकता है अवैध रूप से। वैध रूप से जो कोयला जाता है उसकी BCCL में और CCL में जो चालान होता है उसके माध्यम से जाता है। अवैध रूप से जो भंडार होता है कोयला का, जो बड़ा ढेर होता है, वहाँ से कोई चोरी करके ले जा रहा है, या कोई अवैध रूप से खदान में जो है जितना उसको परमिट है उससे ज़्यादा उठा करके ले जा रहा है, तो इन सबों पर आप लगातार देखेंगे कि कोई साइकिल से ले जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में अपने लूना में ले जाते हैं लोग, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी से जो ले जाते हैं, और पुलिस उससे पैसा लेने का काम करती है। और मैं आपकी ओर से क्या सुझाव यही है कि चूंकि शासन तंत्र को, पुलिस को पैसा मिलता है, अगर पुलिस पैसा लेना बंद करेगी तो निश्चित रूप से अवैध कारोबार रुकेगा, और पुलिस पैसा लेते रहेगी तो चलते रहेगा। ईमानदारी से काम करे, पैसा लेना बंद कर दे तो निश्चित पैसा ऊपर तक पहुंचता है, पहले दिन ही अवैध कारोबार बंद हो जाएगा। और पुलिस भी पैसा लेकर, और पुलिस कोयले के अवैध कारोबार पर जल्द अंकुश लगेगा और जनता को अगली बार धरातल पर नहीं उतरना पड़ेगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। देखते थे वो महानुभाव प्रतुल शाहदेव भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए और दो गंभीर विषयों पर अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ हैं। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और कैलाश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। कैलाश जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो फिलहाल कोयला कारोबार पर, कोयला के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की जरूरत है। हर बार जनता धरातल पर नहीं जाएगी, पुलिस कर्मियों को जाना होगा ताकि हमारे राजस्व को जो आए दिन क्षति पहुंच रही है उस पर रोक लगाया जा सके। तो फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।